सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन की वीडियो हम पहले बना चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और एक्सरसाइज बड़ी आसानी से फिर आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इक्वल टू 2432, बी इक्वल टू 13-25, सी इक्वल टू -2534. These are three matrices given and we have to find the following, and total here are 5 parts, and in the first part we have to find A plus B. Clear? फिर सेकंड पार्ट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्यूट करते हैं। A प्लस बी फाइंड आउट करना है आपको। इट मीन्स A और B जो मैट्रिसेस गिवन है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें पहले। 2 4 3 2, जो भी साइन है प्लस, B की वैल्यू 1 3 -2 5। अब क्योंकि एडिशन है, ध्यान दीजिए दो मैट्रिसेस का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम है 2/2 2/2, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी कि A11 और इसका A1, A12 और दूसरे मैट्रिक्स इसी तरह से ऐड कर दीजिए बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2 और 2 + 5, और ये टोटल आ गया आपका अब 213 437, 3 - 2 1 257। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। समझ गए? एडिशन है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B। सेम उसी तरह से मैट्रिसेस की वैल्यू रख लें। 2 4 3 2 और साइन यहाँ माइनस है, 1 3 -2 5 और सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 इसमें से माइनस करना है 1, 2 - 1, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4 - 3, 3 -2 3 -2 और 2 - 5। नाउ we get 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 -2 तो ये प्लस का हो गया, तो 3 + 2 5, 2 - 5 -3, एंड इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत? ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 3A - C। तो जैसे जैसे ये लिखा है उसी तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 3 एज इट इज। A की वैल्यू रखिए 2 4 3 2 माइनस, अब C की वैल्यू रखें, C ये है -2 5 3 4, और बस सिंपली सॉल्व करते हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3 की मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से होगी, यानी कि 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, एंड -2 5
3 4। अब जैसे सेकंड पार्ट था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना -2, तो प्लस हो जाएगा 6 + 2 12 - 5 9 - 3 6 - 4। ऐड कीजिए 8 7 6 6 - 4 2। तो ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू पुट करें 2 4 3 2 और अब बी की वैल्यू रखें 1 3 -2 5 और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 -8 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। सेम ईयर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -4 3 3 जा 9 +10। तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं -6 26 -1 और ये 19। तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी और वी कैन से वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी आ गया। अब हमें फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, बी ए। बी ए में क्या, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 3 -2 5 और इसके बाद ए की वैल्यू 2 4 3 2। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 जा 2 3 3 जा 9 1 4 3 2 जा 6 -4 +15 -8 और +10। नाउ we get equal to 11 10 11 and 2. It is the required value of BA. Okay, now the second question में 4 parts हैं टोटल। कंप्यूट करना है इनको, कंप्यूट दी फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट है और ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने का मतलब जो साइन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एडिशन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो a + a b + b -b + b और a + a। तो वी गेट a + a 2a b + b 2b और यहाँ b से b कैंसिल यानी कि 0। a और a 2a और ये इसका आंसर होगा। सही है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन ही करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे a² + b² में 2ab यानी कि a² + b² + 2ab, इधर b² + c² और इसमें ऐड होगा +2bc। ओके, नाउ a² + c² और -2ac, यहाँ से a² + b² -2ab। अब फार्मूले कुछ आइडेंटिटीज होती थी, 9th क्लास से स्टार्ट थी, 8th क्लास में भी थी। वो आइडेंटिटीज यहाँ हम होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये आ जाएगा
बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए बी में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा तो नहीं हल कर सकते हम, तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें एडिशन करना है, लेकिन मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो एडिशन के लिए क्या होगा, -1 + 12 लिख लें चाहे एक बार, -1 + 12, 4 + 7, 6 + 6, and now 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। नाउ इट इज़ इक्वल टू, दोनों को ऐड करें 11, यहाँ भी 11, 6 6 12, 8 + 8 16, 5 आ गया, 21, 5, 10 एंड 9। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ओके, इन द फोर्थ पार्ट, cos square x, sin square x, sin square x, cos square x, ये एक मैट्रिक्स है। sin square x, cos square x, cos square x, sin square x, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को कंप्यूट करना है, मीन्स प्लस का निशान है तो ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, यानी कि cos square x प्लस sin square x, और यहाँ से sin square x प्लस cos square x। अब यहाँ से sin square x प्लस cos square x, यहाँ से cos square x प्लस sin square x। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री की भी एक आइडेंटिटी होगी कि cos square x प्लस sin square x = 1, सारी टर्म सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगा अब आपका मैट्रिक्स 1, ये भी 1, 1 और 1, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? ओके, नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो तरीका वही रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से ए की ए से a², बी का मल्टीप्लाई बी से प्लस b², ये हो गया A11 एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो चल रही है, सेकंड कॉलम, तो ए का बी से माइनस बी से माइनस ए बी, बी की मल्टीप्लाई ए से प्लस ए बी। ओके, अब माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से माइनस ए बी, और ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए बी, माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से b², ए की मल्टीप्लाई ए से a²। अब इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख दें, a² प्लस b² एज इट इज, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया 0, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो गए 0, और यहाँ से आप लिख सकते हो इसको a² प्लस b²। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब हमें सेकंड पार्ट में 1 2 3 यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, 2 3 4 ये एक रो मैट्रिक्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करें
तो ये इस क्वेश्चन में एक और बात जांच लेते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स की हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ऑर्डर चेक करें, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। सेकंड का ऑर्डर क्या है, 1 रो और 1 2 3 कॉलम। अब कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की, कि जितने इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, यानी कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है, चल गया काम। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बचा है, यानी कि 3/3। समझ गए, ये कंडीशन वैसे बता दी है लेकिन आपने ये सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन में इसकी। तो आइए अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे चलेगा, ठीक है। तो देख भी लिया आपने, जांच लिया कि मैट्रिक्स जो आएगा 3/3 का बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, ओके। अब सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4 जा 12। ये रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड पार्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, तभी तो पूछा है इसने। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 1 1 जा 1, -2 की -2 से -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -6, 3 -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6, 4 + 9 और जी 6 + 3, ओके। अब सॉल्व करके लिख दूं, -3 -4, यहाँ से 1 8 13 and 9. It is the required answer. Clear? Okay, in fourth part देखिए 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी 3/3 का ही होगा। तो आइए करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 × 0 0 रहेगा और +4 3 जा 12, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 6 + 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 + 12 + 20। इससे बड़ी और कोई मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। 3/3 ऑर्डर तक के मैट्रिसेस ही हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 + 0 + 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा -9, 4 2 जा 8, 5 0 0। थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम 15 + 16 + 25। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0 + 18। फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम -12 + 10 + 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 20
प्लस 20 प्लस 30 और इनको सिर्फ ऐड करना है। वी गेट 2 और 12 14, यहाँ से 0, यहाँ से आ गया 42 और ये आ गया 18 माइनस 1 40 56, यहाँ से 22, यहाँ से माइनस 2 और यह आ गया 70। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड multiplication of given two matrices. Okay, now the fifth part, और फिफ्थ पार्ट में दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एंड नाउ द फिफ्थ पार्ट में प्रोडक्ट देखिए कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि पहले आप फर्स्ट रो को पूरा करें, फिर सेकंड रो को और फिर थर्ड रो को। तो करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2, 1 माइनस 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 3 माइनस 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करके लिख दो बस। इक्वल टू 2 माइनस 1 1 2 3, यहाँ से 1 4, 3 प्लस 2 5, माइनस 2, 0 प्लस 2 2 और ये कट गया 0। सो it is the required answer. Okay, well student, it is the last part of third question. It is sixth and we have to compute this product. So first row first column, 3 2 ja 6 minus 1, 3 3 ja 9. First row सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 और ये 0 आ जाएगा। माइनस 0 लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं है, माइनस 0 भी लिख सकते हैं। और 3 1 जा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2, 0 प्लस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये 0 और ये 2। अब सॉल्व करते हैं। देन वी गेट 9 6 15 माइनस 1 14, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, 6 माइनस 2 4, 3 प्लस 2 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, नॉट डिफिकल्ट, सो इजी। सिर्फ ध्यान रखना है कि भाई गलत मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए, गलत साइन यूज ना कर लिया जाए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, नहीं तो मेथड बड़ा ही आसान है। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।